दोपहर की नंबर 1 डिबेट की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राहुल गांधी अमेठी की बजाय अब सोनिया गांधी की सीट रही रायबरेली से चुनावी मैदान में। वहीं कांग्रेस ने अमेठी से गांधी परिवार के करीबी KL शर्मा यानी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। अब राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या अमेठी से राहुल को हार का डर सता रहा था, तो क्या इसी वजह से राहुल रायबरेली सीट से लड़ रहे हैं? सवाल है स्मृति ईरानी के सामने राहुल ने सरेंडर कर दिया। सवाल तो यह भी है कि क्या राहुल गांधी परिवार की सीट रायबरेली को बचा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न यह है कि मान लीजिए राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीट जीत गए तो किस सीट को छोड़ेंगे? आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आपके सामने। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। क्या राहुल गांधी स्मृति ईरानी से इतना डर गए कि अपनी परंपरागत सीट से लड़ने से पहले ही भाग गए? क्या राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के सामने सरेंडर कर दिया और ये कबूल कर लिया कि वो अमेठी नहीं जीत सकते? जिस अमेठी ने राहुल को सांसद बनाया, आज राहुल वहां से लड़ने की बजाय अपनी मां सोनिया गांधी की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम कंफ्यूजन के बाद नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाने का फैसला किया। अब सवाल है कि अमेठी से सरेंडर करने वाले क्या रायबरेली सीट को बचा पाएंगे? क्या गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट रायबरेली भी अब उनके हाथ से जाने वाली है? राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि राहुल रायबरेली से भी हारेंगे और वहां से भी भागेंगे। कांग्रेस पूरी तरह से डरी हुई है। अमेठी छोड़ करके वायनाड गए थे, अब रायबरेली आए हैं। प्रदेश की जनता इन्हें नकार चुकी है। रायबरेली, अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और कांग्रेस को इसी बात का डर है। बार बार वो नया रास्ता तलाशते हैं, लेकिन इस बार रायबरेली में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जीते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। रायबरेली सीट से इस बार मुकाबला राहुल गांधी और बीजेपी के नेता दिनेश प्रताप सिंह के बीच होगा। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी हार के डर की वजह से पहले ही राज्यसभा का टिकट ले चुकी हैं। अब राहुल गांधी के सामने सीट बचाने की चुनौती है।
लेकिन बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह लोकल स्तर पर मचे हुए राजनेता है। 2019 के चुनाव में रायबरेली से भले सोनिया गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह को हराया, लेकिन सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन घट गया था। दिनेश योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। वही अमेठी सीट से कांग्रेस ने गांधी परिवार के बेहद करीबी केएल शर्मा को मैदान में उतारा, लेकिन स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा टिक पाएंगे, ये बड़ा सवाल। बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। सोच समझ के फैसला लिया गया है। हाँ। पार्टी इंटरेस्ट के अंदर है ये। बीजेपी तो कह रही है राहुल गांधी अमेठी को पीठ दिखाकर आ गए, राहुल गांधी हारेंगे इसलिए रायबरेली चले गए। वो कहने वाले कौन होते हैं? केएल शर्मा को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। ये तस्वीरें अमेठी कांग्रेस कार्यालय की हैं, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। राहुल के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है। सवाल है, क्या सेफ गेम के चक्कर में कांग्रेस ने बीजेपी की अमेठी से जीत पक्की कर दी? क्या अब गांधी परिवार का आखिरी किला रायबरेली को राहुल बचा पाएंगे या फिर बीजेपी उसे भी ध्वस्त कर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो रिपोर्ट आप देख चुके हैं। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी जी जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में हैं और मोहम्मद तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी, अभी वो तस्वीर आपने देखी होगी इस रिपोर्ट में जो चली, आखिर में अमेठी में जो कार्यालय था वहां पर बहुत सा सन्नाटा पसरा हुआ है। वेलकम के बोर्ड लगे हुए थे राहुल गांधी के, लेकिन करारा झटका लग गया अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। तो उम्मीदों को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, ऐसा वहां से कहना है, ऐसा रिपोर्ट आई है। आपको क्या लगता है? हिमांशु जी, देखिए ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता तो इंतजार कर रहे थे, चाहे राहुल गांधी जी आए, प्रियंका गांधी जी आए। और एक बात तो निश्चित है कि रेलेवेंसी गांधी परिवार की राजनीति में 24 घंटे उन्हीं का नाम लेना, उन्हीं के हिसाब से एनालिसिस करना, उन्हीं के हिसाब से कोई ना कोई टिप्पणी करना, इसलिए रेलेवेंसी पूरे देश का जो सेंटर है पॉलिटिक्स का, वो गांधी परिवार ही। अब बात आपने कही क्या राहुल गांधी जी के आने से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त विचार हुआ है। और केएल शर्मा जी को मैं जब से जानता हूं, जो राजीव गांधी जी के जमाने में एक डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया था इंडियन यूथ कांग्रेस, आनंद शर्मा जी अध्यक्ष होते थे, पचौरी जी अब बीजेपी में चले गए, सरोज पचौरी जी उसके संयोजक थे। जब से वो काम कर रहे हैं, इसलिए कहना कोई क्या, अभी स्मृति जी कह रही थी पीए है, ये ऐसी बात नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और उनकी जड़ जड़ तक पकड़ है, तो ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि साधारण आदमी उनके मुकाबले साधारण मान रही हो तो नहीं जीत सकता। कोई भी चुनाव में जीत सकता है। देखिए, हम जो मेरी बात मैं करना चाहूं, मेरे को आशा 20 साल से आशा थी कि प्रियंका गांधी जी आएंगी और जनता को भी इंदिरा गांधी का अक्स देखने की इच्छा थी। प्रियंका जी आती तो बहुत बेहतर होता। अभी जैसे 100% होती तो मतलब सैकड़ों हजारों % जो है आशा। प्रियंका गांधी कहां से आती, कहां से उम्मीद थी आपको? प्रियंका गांधी जी देखिए, रायबरेली अमेठी पास ही, एक ही पास ही तो है, 30 40 50 किलोमीटर का नहीं। तो आप अच्छा, आप एक व्यक्तिगत तौर पर, मतलब आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, शुरुआत से जुड़े हुए, आप ये चाह रहे थे कि प्रियंका गांधी रायबरेली से आती तो और अच्छा होता कि अगर राहुल गांधी अमेठी से। जी बिल्कुल। मैं देखिए छुपाता नहीं, ना मैं डरता, ना मैं कोई चाटुकारिता की कोई मैंने किताब पढ़ रखी है, कोई नुस्खे पढ़ रखे हैं। ये जरूर है कि आज जो है बीजेपी के पॉलिटिकल वैक्सीन लग गई राहुल गांधी के आने से। इतने तड़फड़ा रहे, इतने परेशान हो रहे। वरुण जी, मुझे इसीलिए आपके साथ बात करते में बहुत अच्छा लगता है, बहुत साफगोई के साथ आप अपनी बात करते हैं। आपने भी वही कहा जो अमेठी की जनता चाह रही थी। आप भी चाहते थे ना कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ें, अब वो नहीं लड़े हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि अमेठी के कार्यकर्ताओं के मन में एक सवाल तो उठ रहा होगा कभी ना कभी हमारी तरफ से। वो हिमांशु जी, वो जब आता, जब केएल शर्मा जी जो 24 घंटे उनके टच में रहते हैं 24/7, उनके अलावा कोई आ जाता तो उनके दिमाग में आता कि नया आदमी को क्यों प्रत्याशी बना दिया। मैंने आपको कहा 100% जो है वो खुशी हुई है सबको और बहुत सुखद। चलिए, ये तो आपने अपने मन की बात बता दी, लेकिन जो कहा जा रहा है कि डर की वजह से, क्योंकि अमेठी में हारे, इस वजह से रायबरेली पहुंच गए। किसका डर है हिमांशु जी, किसका डर? स्मृति ईरानी का डर। तो स्मृति ईरानी मोदी जी के नाम के बगैर तो जीत ही नहीं सकती। कहीं से दिल्ली से भी हार गई थी, जीतती तो कहीं से भी जीत जाती है। तो राहुल गांधी तो अपने नाम से लड़ लेते तो शायद जीत जाते। बिल्कुल नहीं। देखिए, चुनाव है, अटल जी भी हार गए थे, प्रधानमंत्री बने, इंदिरा जी हार गई थी, फिर तो यही डर है क्या? यही डर था क्या हार जाते? नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। देखिए, कांग्रेस के आज की स्थिति के हिसाब से क्या डर मानोगे आप? कांग्रेस लोएस्ट फोरम उस पे स्टेज पर है, अब वापस जितनी लड़ाई लड़ेगी, जितनी ऊपर आएगी।
मैं आपको ये कह रहा हूं, इनके पॉलिटिकल वैक्सीन लग गया, क्योंकि इनको परेशानी हो रही। राहुल गांधी वापस उत्तर प्रदेश में, ये तो कह रहे भाग गए। अभी देखिए सोनिया जी कितनी वरिष्ठ नेता है, क्या ये बीमार नहीं होंगे क्या जितने भी बोल रहे हैं? चलिए बीमारी ठीक नहीं है, लगेगी? चलिए ठीक है, ये तो आपने अपने मन की बात बता दी। जी, वरुण जी भी चाह रहे थे कि अगर अमेठी से लड़ता तो इनको भी अच्छे लगते, अगर चाह रहे थे वो खुद, उन्होंने बोला कि वो खुलकर बोलते हैं। लेकिन वो तो वर्किंग कमेटी के बैठक में हमारे जो ये है अशोक गहलोत जी, इन्होंने कहा कि सोनिया जी आपका लड़का हारा हुआ है, वो 3 राज्य हारा, वो अमेठी हारा, वो 14 हारा, वो 19 हारा। उधर से पलटकर कहा कि हारा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़का है ये इंपॉर्टेंट है हमारा, लड़ेगा तो यही रायबरेली से। बेटी नहीं लड़ेंगी, दामाद जी नहीं लड़ेंगे, जीतने वाले नहीं लड़ेंगे, लेकिन लड़का है ये इंपॉर्टेंट है और वही लड़ेगा। ये कोई सीरीज गजब हो गया, ये मिर्जापुर का कॉपी पेस्ट कर रहे हो कांग्रेस वालों। मतलब लड़का है इंपॉर्टेंट है, देखिए भाई लड़का तो लड़का होता है, ये तो मां बेटे का रिश्ता तो निराला होता है। मतलब कमाल बात हो गई। अमेठी हार गए, 14-19 हार गए, पार्टी का बंटाधार कर दिया, उम्र निकली जा रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बुरी तरीके से हताश निराश है। लेकिन मां ने बिल्कुल मतलब हर समय में भी अपनी सीट छोड़ी, राज्यसभा से चली गई, अपने सेफेस्ट विशन को, जिसको वो मानते हैं कि ये सेफेस्ट है, वहां से दिया कि ले बेटा कम से कम कहीं तो जीत जा। लेकिन बेटे का हाल जो है वो आने वाले समय में कहीं भी जीतने लायक रहने नहीं वाला। वजह है, मेरा तो एक और चीज है, मैं अमेठी रायबरेली के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो तस्वीरें आज ये हवाई जहाज से निकल कर इन लोगों के परिवार का सहपरिवार देख रहे हो ना, इनकी फोटो निकलवा के हार्ड कॉपी करा के जो करता अपने घरों में लगा लो। अच्छा। अगले 5 साल नहीं दिखेंगे ये फिर आपको। सिर्फ सोनिया गांधी जी दिखी हो तो बता दो, राहुल गांधी दिखे हो तो बता दो, प्रियंका गांधी दिखी हो तो बता दो, रॉबर्ट वाड्रा दिखे हो तो बता दो। शुक्र है सारा परिवार एक जगह है, तो भैया इसकी फोटो लगा के फ्रेम कर लो, क्योंकि आज ये टिकट भरकर जा रहे हैं, फिर 5 साल आएंगे नहीं, फिर आप कहोगे कि राहुल जी कहां देखने को मिलेंगे? तस्वीर में। विषय बहुत साफ है। आजकल की जनता इतनी समझदार है, आजकल की जनता इतनी बेहतर है कि वो जान चुकी है स्मृति ईरानी जी के सामने गांधी खानदान ना टिक पाया है ना टिक पाएगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको। क्या आपको लगता है कि अब राह बहुत आसान हो गई अमेठी की? बिल्कुल आसान है, वो पहले भी आसान थी, लेकिन अब जो है दिखाता है एक कमजोर टीम का एक मजबूत टीम से मैच होता है। एक तरफा हार तो हार है ही है, वो तो तय थी, और लेकिन कम से कम एक टीम लड़ाई तो करती है, तो लड़ाई पेश करने के लिए तैयार नहीं है भाई। ये तो आपने अमेठी के बारे में बोला, अब रायबरेली का बताइए कि रायबरेली में आ रहे हैं राहुल गांधी, तो रायबरेली में क्या लग रहा है? हराएंगे। पिछली बार मार्जिन कम करके 1.5 लाख पर ले गए थे, इस बार हराएंगे किसी भी हाल में। और विषय यहां पर सिर्फ साफ है कि हम जीत के हिसाब से ही खेल नहीं। तो देखिए ना, ऐसा है शिवम जी, क्योंकि एक तो रायबरेली एक ऐसी सीट जिससे कांग्रेस जीतती हुई आ रही है, समाजवादी पार्टी का साथ भी है, तो यहां तो और मुश्किलें होंगी आपके लिए। देखिए रायबरेली की जहां तक बात है, एक बार कांग्रेस जो है 1977 में हारी, उसके बाद 96 और 98 में फाइट नहीं किए, वो लड़े नहीं उस सीट से। भारतीय जनता पार्टी इस बार आई है, इस बार पूरे तरीके से मजबूती के साथ हम मैदान में हैं, उनको हराएंगे। और विषय बहुत साफ है, अमेठी के बारे में भी यही कहा जाता है। और अब अमेठी के बाद जैसे ही राहुल गांधी भागे हैं ना, ऐसे ही अब रायबरेली के लोगों को भी तो पता है ना। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, एक इनकी जो बड़ी सीनियर प्रवक्ता है, उन्होंने डिफेंस ये करते हुए लिखा है अपने ट्विटर पे कि जो है प्रियंका गांधी जो है इस वजह से नहीं लड़ी क्योंकि वो देश में चुनाव लड़ रही हैं और वो तो उपचुनाव में भी जीत कर आ सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर रायबरेली जीते भी, जो कि नहीं जीतेंगे राहुल गांधी, तो रायबरेली को ही छोड़ेंगे और फिर उसके बाद वहां लड़ेंगी और फिर वो भी जीत कर आ जाएंगी। ये बर्डन नहीं चाहिए भाई। अच्छा, वायनाड नहीं छोड़ेंगे? मतलब वायनाड नहीं छोड़ेंगे, वो क्यों छोड़ेंगे वायनाड? ये तो कह रहे हैं, इनकी कोटरी भी कह रही है। और एक और चीज हुई है, वायनाड में तो यानी राहुल जीत रहे हैं पक्का? 10 सेकंड, नहीं बिल्कुल नहीं जीत रहे भाई। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग और चीज कहानी हुई है। पिछले एक हफ्ते से इनकी सारी ट्विटर टीम, इनके जो समर्थित पत्रकार हैं, इनके जो ट्विटर पर और सब इंस्टाग्राम पर फौज है, बेचारों ने दंडवत लेट के राहुल गांधी से इतना रिक्वेस्ट किया है कि भैया जी प्लीज आ जाइए, रात 12 बजे होर्डिंग लग रहे थे भाई इनके नाम के। तारिक खान साहब, अरे कम से कम उनकी इज्जत के लिए लड़ने आ जाते, डर इतना भी ठीक नहीं है राजनीति में। तारिक खान साहब, आप सब लोग एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जहां एक एक सीट बहुत कीमती है। क्या ये नहीं हो सकता था तो और बेहतर हो जाता कि रायबरेली से अगर प्रियंका आ जाती और अमेठी से राहुल गांधी आ जाते, मुकाबला दिलचस्प होता। आप लोग भी कहते कि हाँ हर सीट पर पूरी जान फूंक दी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुकाबला दिलचस्प नहीं होगा, ये आप जानते हैं, आपको पता है, आप भविष्यवाणी। मैंने कहा और दिलचस्प हो जाता। के प्रवक्ता और आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा हो जाता उस पर नहीं जाते हैं हम। बीसीसीआई के जो अमित शाह के बेटे हैं, उनको बनाने के लिए मोदी और अमित शाह के बीच में मीटिंग हुई और अमित शाह ने कहा कि मेरा बेटा है इसलिए नहीं, उस सीट पे तो पहले
राजीव शुक्ला जी भी रह चुके हैं, आपको पता नहीं है शायद। आप लोग नहीं, राजीव शुक्ला भी रह चुके हैं उस सीट पर। वो पॉइंट क्या, पॉइंट एक मिनट शुभम पॉइंट क्या उनका, जरा ये जान एक मिनट नहीं, वो जो बीच में तुकबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं उनको इतिहास बता रहा हूँ, बाकी वो तुकबंदी करें। अच्छा एक मिनट, हाँ बोलिए इंग्लिश के चैनल खान साहब बोलिए स्टूडियो में बैठा हाँ मैं दिल्ली आता हूँ, देन आई सी हिम। नहीं बोलिए खान साहब बोलिए। मेरे दिल्ली आता हूँ बनेगा। जैसे अभी उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत से सोनिया गांधी ने कहा कि मेरा लड़का इसलिए चुनाव लड़ेगा। आप लोग थे क्या? आप वहां थे बीच में जब उन लोगों की बात हो रही थी? आप कैसे ऐसी बात कह सकते हैं? इसी बिना पर मैं भी कह रहा हूं कि अमित शाह और मोदी जी के बीच में मीटिंग हुई, अमित शाह ने कहा कि मेरा बेटा बड़े पद पे रहेगा। कैसे मैं, या अभी आप पूछेंगे कि आप वहां थे, वैसे ही मैं भी पूछ रहा हूं क्या ये वहां थे? पॉइंट नंबर 1। इसलिए इस तरीके की अनर्गल बातें ना किया करें, ऐसी नसीहत आपको देनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहता हूं, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और कहां से भाग जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी 52 का चुनाव, 57 का चुनाव, 62 का चुनाव लखनऊ से लड़े, फिर चले गए। मैं भागूंगा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूं, ये लोग कहेंगे भाग गए। फिर 96 में लौट के आए, क्या डर गए थे क्या? अगर ये मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी डर गए थे, हम भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारा नेता कोई सीट छोड़ता है, आई विल नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस, ऑन बिहाफ ऑफ समाजवादी पार्टी। कोई अगर ठीक है, लेकिन खान साहब यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि अमेठी की जनता के मन में इस वक्त क्या था, रायबरेली की जनता के मन में इस वक्त क्या था। वरुण पुरोहित जी ने खुद कहा कि वो भी एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते चाहते थे कि अगर अमेठी से लड़ते तो और अच्छा होता। समाजवादी पार्टी और मेरा मानना है कि सारे बड़े नेताओं को अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। हमने खुल के कहा कि लीडर्स शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, उनको आगे आना चाहिए। हम हार जीत कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। अभी हार हुई कांग्रेस की वहां पर, 77 में भी हार, तो क्यों कोई बात नहीं, हार जाएंगे। तो क्यों अमेठी से नहीं लड़ पाए? इसकी कोई खास वजह? आप लोगों ने अब दिया होगा तो कुछ जवाब तो मिला होगा ना आप लोगों को भी। नहीं देखिए ये निर्णय कांग्रेस को लेना था, हमने सिर्फ अपनी इच्छा बताई। देखिए हमने अखिलेश जी पार्टी ने कहा होगा तभी तो ये निर्णय लिया गया ना, अखिलेश जी लड़े। पार्टी की तरफ से कहा होगा, उसमें हम लोग भी अगर जर्रा बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो मेरा भी होगा, हम लोगों ने भी कहा। इसलिए लीडर शुड कम फॉरवर्ड, कार्यकर्ताओं के मन की बात भी रखना चाहिए, कार्यकर्ताओं के भी मान सम्मान रखना चाहिए, यानी ये भी आपने कहा। अवधेश जी ने कांग्रेस बीजेपी दोनों को सुन लिया, लेकिन अमेठी से अगर लीड करते तो क्या संदेश जा सकता था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के सपोर्टर्स में? समस्या दूसरी थी कांग्रेस के सामने, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने को दक्षिण में स्थापित करने की कांग्रेस की रणनीति के तहत शुरुआत की। उनको मालूम था कि आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ऐसे राज्य हैं जहां की हमारा जो है रिवाइवल अभी तत्काल संभव नहीं है। कांग्रेस को अगर राष्ट्रीय स्तर पर इफेक्टिव पॉलिटिक्स करनी है तो उसको साउथ में अपने को स्ट्रांग करना है, और इसलिए उन्होंने केरल को चुना था कि वहां अभी हमारा एक निश्चित जनाधार है और वहां से विस्तार करेंगे। कर्नाटक हो सकता है, आंध्र हो सकता है। तो वो एक रणनीति थी कि अगर वो अमेठी से लड़ते हैं, और इस समय राहुल गांधी को 2019 के बाद से जिस ढंग से दुनिया भर के ऐसे बड़ी ताकतें हैं, भारत में भी सारे जो लेफ्टिस्ट लोग थे, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट थे, एनजीओ चलाने वाले थे, बड़े रजिस्टर्ड, स्वयं कांग्रेस पार्टी को सलाह देकर कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के समानांतर एक ब्रांड के रूप में भारत और दुनिया में पेश करना है, तभी मुकाबला संभव है। तो आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा से उनको एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की कोशिश हुई है। अगर वो अमेठी हार जाते तो पूरा ब्रांड ध्वस्त हो जाता उनके सामने। दूसरी स्थिति, अगर अमेठी जीत जाते और वायनाड छोड़ देते तो 2026 का चुनाव जो वहां केरल में वो जीतना चाहते हैं, उस पर समस्या आ जाती। तो यहाँ ये नहीं है कि अमेठी से दिल्ली जुड़ाव था या रायबरेली से आए हैं तो दिल्ली जुड़ाव के कारण आए हैं। ये कंप्लीट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। अगर दिल्ली से होता तो हारेंगे या जीतेंगे, जैसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, डिंपल यादव को जहां से लड़ना था वो गए लड़ने, अखिलेश यादव को जहां से लड़ना था वो गए लड़ने। उसमें स्ट्रेटेजी नहीं, हारेंगे या जीतेंगे लड़ेंगे। लेकिन यहाँ ये था कि अगर राहुल गांधी हार गए और जीत गए तो क्या होगा, रायबरेली से हारे जीते तो क्या होगा। तो इस गुना समय निकाला गया। अगर वो पहले से वहां आए होते तो उसका संदेश ज्यादा बेहतर होता। चुनाव में नेता जीतते हैं, हारते हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि रायबरेली अगर जीतते हैं तो रायबरेली फिर छोड़ेंगे प्रियंका गांधी के लिए?
नहीं, वहां ये कह सकते हैं कि रायबरेली हमारे लिए वायनाड के लोगों को समझाने की एक बात जो कांग्रेस में हुई है कि अभी वो वायनाड छोड़ने की स्थिति में नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो प्रियंका को वहां से लड़ा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए रायबरेली के लिए छोड़ना पड़ा तो अमेठी से ज्यादा वायनाड को समझाना रायबरेली में आसान होगा, क्योंकि रायबरेली फिरोज गांधी के समय से उनको माना जाता है कि रायबरेली ने बीच के काल को छोड़ दें तो अभी ये किंतु परंतु में इतना समय निकला है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, देखिए रायबरेली हो या अमेठी, ये आज के दौर में मान लिया गया है कि वो परिवार की सीट है, ऐसा कभी था नहीं। 1952-57 में फिरोज गांधी लड़े थे, फिरोज गांधी से ये परिवार अपना रिश्ता मानता नहीं है। आपका विश्लेषण क्या कहता है, रायबरेली इतना आसान होगा राहुल गांधी के लिए? समय आसान और कठिन नहीं है, कोई भी क्षेत्र आसान नहीं है। जो पॉलिटिकल से रायबरेली की तो हालत यह है कि रायबरेली के 5 विधानसभा सीट में से कांग्रेस नहीं जीती, अमेठी के 5 विधानसभा सीट में से कांग्रेस नहीं जीती है। रायबरेली में विधायक चले गए हैं बीजेपी के साथ वोट देने, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो बीजेपी से चले गए हैं। तो पूरा रायबरेली अमेठी का पूरा पॉलिटिकल इक्वेशन इस मायने में चेंज हो चुका है। लेकिन राहुल गांधी के छोड़ने का मतलब ये होता है कि यूपी से कांग्रेस का परित्याग करना, मतलब आप खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट में देखिए, लास्ट दिन हार के राहुल गांधी के न कहते हुए भी अंत में कि उत्तर प्रदेश में रिवाइवल तक कठिन हो जाएगा, इसलिए आपका लड़ना वहां आवश्यक है। और प्रियंका को फिर भी नहीं लड़ा रहे हैं। प्रियंका तो देखिए, प्रियंका तो 2004 से लड़ना चाहती थी, सोनिया जी ने उनको लड़ने नहीं दिया लगातार। उनके लोग कहते रहे, बाहर आके पत्रकारों को कहते रहे कि ये लड़ना चाहती हैं, लेकिन राहुल जी के लिए प्रियंका को लाना। अच्छा, आपने प्रियंका जी का नाम लिया तो वरुण जी इसमें एक नाम और जोड़ देता हूं, और ये पूरे पब्लिक डोमेन पर है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने खुद ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, तो क्या उनमें वो क्वालिटी नजर नहीं आई कांग्रेस आला कमान को कि उनको चुनाव लड़ाया जाए? दीक्षित जी देखिए, हर पार्टी का अपना अपना डिसीजन होता है किसको लड़ाना किसको नहीं लड़ाना। मैं मेरी इच्छा व्यक्त कर दूं कि मैं ब्राह्मण हूं, अमेठी से लड़ सकता था। तो रॉबर्ट वाड्रा ने ये तो नहीं कहा था ये जातिवाद वाला कोई कार्ड, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि जनता चाहती है। देखिए, सबका अपना अपना इच्छा होती है सबके लड़ने की। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, कांग्रेस में ऐसा होता था, ऐसा हुआ, ऐसा था, इनको सभी मालूम है क्योंकि तो घर में बैठे हैं वहां पर। खड़गे साहब के पास भी यही बैठे हैं, सोनिया जी के पास भी बैठे, सुबह से ब्रेकफास्ट भी है साथ ही करते। ये बातें तो मैं कर नहीं सकता, कपोल कल्पित ऐसी मुंगेरी लाल जैसी बात। देखिए, जो भी डिसीजन होता है हर पार्टी का अपना चुनाव लड़ाने का होता है। अब ये भाग गए तो स्मृति ईरानी दिल्ली से क्यों भाग गए? मोदी जी गुजरात से भाग के क्यों बना रहे? और इनके पास सूक्ष्म ज्ञान है। नहीं, वरुण पुरोहित नहीं, ये वरुण पुरोहित के पास अंतर्यामी है, ईश्वर के लिए अंतर्ध्यान करते हैं, इनके पास सारा ज्ञान आ जाता है। और बाकी लोग भैया ऐसा है, दूसरे के पास भी कुछ नॉलेज होता है। नहीं, लेकिन वरुण जी, अवधेश जी दोनों ज्ञानी है। देखिए, वरुण जी अवधेश जी दोनों ज्ञानी है। नहीं, हिमांशु, दूसरे के पास भी कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है, दूसरे के पास भी ज्ञान हो सकता है। ये भी कांग्रेस के दफ्तर में तो नहीं बैठे हैं ना, ये अपने किताब की लाइब्रेरी में बैठे हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन ये बार बार वरुण जी क्या है? नहीं, मैंने तो बोला वरुण जी, ये बार बार कहा जा रहा था, ये बार बार सुनिए ना, बार बार ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी के खिलाफ साजिश हो रही है, अगर वो भी चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उनको भी नहीं लड़ने दिया जाए। मैं उसी पे आ रहा था, क्या है मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, क्या है? आपको नाले के गैस का प्लांट अलॉट करूंगा मैं, मुझे बोलने दो थोड़ा देर। नहीं, एक मिनट, ये कपोल का क्या बोलने कल्पित क्या है? आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो पर्सनल टिप्पणी का उत्तर तो देना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, नहीं, पर बात कर रहे हैं वरुण जी, व्यक्तिगत टिप्पणी चलिए, कोई किसी पर नहीं करेगा, कोई किसी पर नहीं करेगा। अब देखिए, अच्छा, अब मुद्दे ऐसा नहीं होगा। मैंने वरुण पुरोहित का नाम भी नहीं लिया, ये भी नहीं कहा कि ये कपोल कल्पित कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने कांग्रेस के बारे में तो बोला, आपने कांग्रेस के बारे में बोला, तो हो सकता है कि कांग्रेस के हैं तो इसीलिए शायद बुरा लगा हो। को जानकारी हम लोगों को जानकारी नहीं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आप प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ना चाह रहे थे? हाँ, नहीं देखिए, वाड्रा जी लड़ना चाहते हैं, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, जो भी कार्यकर्ता, हर आदमी चुनाव लड़ना चाहता है। इसमें राजनीति में आए तो चुनाव लड़ना चाहता है, इसमें क्या बुरी बात है? इसमें बुरी बात तो है नहीं। इसमें इनको क्या इतनी चिड़ होती है, इतनी जलन मचती है, मेरे समझ में नहीं आया। मैंने आपको कहा एग्जाम्पल कि चुनाव भाग गए तो स्मृति ईरानी दिल्ली से भागी, मोदी जी भी गुजरात के वहां भागे, ये नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, तो वायनाड और रायबरेली में से कौन सा छोड़ेंगे राहुल गांधी अगर जीते तो दोनों? देखिए, मैं फिर वही आप एक कपोल कल्पित क्वेश्चन। अरे तो बता दी, अरे अब कुछ तो करेंगे ना। अब ये लोग बाग जानना चाह रहे हैं देखिए, कुछ तो प्लानिंग होगी। 4 तारीख को परिणाम आएगा, उसके बाद पता लग जाएगा सबको। कुछ तो मंथन किया होगा ना कि किसको साधना है। वो तो
देखिए राजनीति में क्षण भंगुर होती राजनीति, हर क्षण कोई ना कोई आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आप पहले से सोच लो 6 महीने बाद ये होगा, ये सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते। राजनीति क्षण भंगुर होती है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने भी बहुत अच्छा, ये कह रहे थे कि डर से लड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डर का सामना करते करते सेफ सीट यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। अब सेफ सीट है या फिर सेल्फ गोल है, ये भी सवाल उठ रहा है। बहुत जल्दी से जवाब दीजिए शिवम। देखिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि डरो मत डरो मत डरो मत, जा जाकर हर जगह गली नुक्कड़ पर जाकर बस यही बात बोलते थे। जब अपने ऊपर आई तो सबसे पहले डर के भाग गए। अरे कार्यकर्ताओं का दम होता है नेता भाई, एक पार्टी की रीढ़ होती है, पार्टी की लीडरशिप। हार जीत अपनी जगह हो सकती है, चीजें अपनी जगह हो सकती हैं, सब कुछ अपनी जगह हो सकता है, लेकिन नेता जब एक सीट पर होता है तो उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि कार्यकर्ताओं में दम भरने के लिए। अगर हार भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? और राजनीति में हार जीत लगी रहती है, अपने आप ही 10 एग्जांपल्स ये दे रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां पर जो लगातार राहुल गांधी ने अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, वैसे वो बिल्कुल नहीं निकले। जिस तरीके से वो सीट छोड़कर भागे हैं, जिस तरीके से उनकी पूरी की पूरी लॉबी उनको रिक्वेस्ट कर रही थी, उनके पूरे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, अमेठी में जो है उनके नाम के पोस्टर लग गए थे, बावजूद उसके उनको ये पता है कि वो बुरी तरीके से हारने वाले हैं। और ये अपने आप में इसलिए भी ह्यूमिलिएटिंग है कि एक सीट लगातार, दोनों सीटों की अगर मैं बात करूं, एक सीट तो जो है संजय गांधी जी के समय में और दूसरी सीट जो है राहुल गांधी जी के दादा फिरोज गांधी जी के समय। कॉन्फिडेंट है कि रायबरेली भी जाएगी उनके साथ ही, कल रायबरेली को भी छोड़ के भागेंगे, गारंटी है, ये कॉन्फिडेंट है। और यही बार बार बीजेपी कह रही है कि कब तक भागेंगे, डटकर सामना कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।